Okay, so let's continue the discussion of. Vishal, can you hear me now? You can hear me, Vishal? There is no path to happiness. Happiness is the path. There is no path to happiness. Happiness is the path. Okay, this was more of a philosophical essay and I gave in the very first essay because I just wanted to check how you people are faring at the very threshold level. Like अभी क्या लेवल है, बस मैं उसको चेक करना चाह रहा था. मार्किंग भी थोड़ी लिबरल हुई है, कभी कभी टफ भी कई जगह किया हूँ मैं. बस मुझे ओरिएंटेशन जानना था कि एक्चुअली है क्या. एंड उसके बाद अब आई नो कि यू पीपल विल बी राइटिंग वेरी वेल, क्योंकि अब टेम्पलेट सबको पता है. इस केस में क्या है ना, देर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ. फिलोसॉफिकल ऐसे. विशाल आप अभी म्यूट कर लो, थोड़ा आवाज बाहर आ रहा है. अब इसमें क्या होता है कि फिलोसॉफिकल एसेस में होता है कि लिटरेरी डिवाइस बहुत काम करती है. द वे यू राइट इंग्लिश ना, दैट डिटरमाइंस द टोन ऑफ एसे ऑल टुगेदर. तो इसको बहुत ध्यान से रखना होता है कि आप लिख क्या रहे हो, दैट कैन बी इंटरप्रेटेड इन मेनी वेज. तो दैट इसमें यही होता है ना कि देर इज लिटरेरी डिवाइस, यू हैव टू यूज योर इंग्लिश लैंग्वेज वेरी वेल टू कन्वे द मीनिंग. अब देखो इसमें क्या था, मेनली है इसका ऐसे का टोन यह है कि हैप्पीनेस इज नॉट द एंड, हैप्पीनेस इज द मीन्स. हैप्पीनेस इज द पाथ, यानी मीन्स है. और मीन्स का मतलब क्या है, व्हाट इज अ मीन्स? मीन्स इज समथिंग विच लीड्स यू टू समथिंग एल्स. यही पाथ होता है. पाथ का मीनिंग होता है कि ये आपको कहीं और ले जाता है. मीन्स इज समथिंग विच टेक्स यू टू द समथिंग एल्स. तो आपको बार बार बस यही फोकस करना था कि हैप्पीनेस लीड्स टू दिस वन, हैप्पीनेस लीड्स टू दिस वन. ये फोकस करना था. एक्चुअली क्या हुआ है, बच्चों ने ऐसा कर दिया है कि ये करने से हैप्पीनेस हो जाता है. नो, मैंने कहा था ना, इफ यू वर्क हार्ड you will get through IAS. इसको एक्चुअली रिवर्स करना था. You will get through IAS when you work hard. सिंपल सा ऐसे रिवर्स कर देना था. इफ हैप्पीनेस है ना, तो हैप्पीनेस को मेक इट एक्टिव एंड देन यू लीड टू समथिंग एल्स, क्योंकि पाथ यही दिखाना है. अब क्या होता है कि टीचिंग द, जैसे होता है कि मैंने वो सिंपल से पहले क्लास में बताया था कि होल्डिंग द बॉटल गिव्स मी हैप्पीनेस. सबने ऐसा लिखा है कि होल्डिंग द बॉटल गिव्स मी हैप्पीनेस, हैप्पीनेस के नाम पर. बट एक्चुअली आपको लिखना क्या था कि हैप्पीनेस लाइज इन होल्डिंग द बॉटल. बिकॉज मैं क्योंकि खुश हूं इसलिए मैं बॉटल होल्ड कर रहा हूं. ये नहीं कि मैं बॉटल होल्ड कर रहा हूं तो खुश हूं. बस इसको चेंज करना था, इस लैंग्वेज को चेंज करना था. एंड दैट इज ऑल नीडेड इन दिस रिगार्ड. तो लेट्स गो टू द फिलोसॉफिकल ऐसे जैसे जंप करते हैं. एंड फर्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्शन. ये जो टाइटल ही है ऐसे का, यू नो, एक इनका कहा हुआ है, देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ. कहां पाथ आता है? बुद्धम शरणम गच्छामि संगम शरणम. एक्चुअली इट्स रिलेटेड टू गौतम बुद्ध इटसेल्फ. उन्हीं का कहा हुआ था, ठीक है. तो यू कैन स्टार्ट विद द एनेक्डोट ऑफ गौतम बुद्ध. I hope I am audible now. Okay. So basically the statement has been said by Gautam Buddha. There is no path to happiness, happiness is the path. It is related to him. Because he already talked about middle path something, तो उनके थ्रू है. तो आप एनेक्डोट में गौतम बुद्ध से स्टार्ट कर सकते हैं. एंड एट द हाइट ऑफ मेटेरियलिज्म कम्स स्पिरिचुअलिज्म. मैं इनके बारे में हमेशा बोलता हूँ. तो यू कैन स्टार्ट ना कि इनके पास सब कुछ था. ही वॉज द प्रिंस एंड ही हैड एवरीथिंग. ही वॉज गोइंग टू बी द रूलर. लेकिन ही सॉ कॉप्स, सिक पर्सन, ओल्ड पर्सन, एंड ही डेवलप्ड दिस क्यूरियोसिटी टू नो द लाइफ. So what happened that he was no more happy in being in the Rajgharana, the kingdom. And his happiness lies in finding the answer to his question regarding his life.
So his happiness was lying in the curiosity, and it led him to come to Gaya and do the meditation. फिर उसके बाद उनको निर्वाणा मिली. So his happiness was in the pursuit of getting the answer, and this helped him to get nirvana under the people tree. तो इस तरह से दिखाना कि happiness was the path which basically led Gautam Buddha to attain nirvana. आपको बस इस ऐसे में यही करना था कि happiness is the path, path leads to something. तो हमेशा ये दिखाना था कि happiness leads to economic welfare, happiness leads to political stability, happiness leads to cultural welfare, कल्चरल प्रमोशन, ऐसे ऐसे करना था पाथ दिखाने के लिए. मीन्स है बहुत चीजें कंफ्यूजन बच्चों को यही हुई कि दे जस्ट वांटेड टू फोर्स कि हैप्पीनेस आता कैसे है, और इस कारण से वो हमेशा एंड बन जा रहा था. हर किसी के ऐसे में यही हो रहा था कि हैप्पीनेस वाज टर्निंग आउट टू बी एंड. नो, यू हैड टू मेक इट मीन्स इट लीड्स टू समथिंग एल्स. हैप्पीनेस लाइज इन डूइंग वर्क विच लीड्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ. ऐसे करना था. तो सिंपल सा टोन रखना था. नाउ कमिंग टू इंट्रोडक्शन में एनेक्डोट में ऐसे चले जाना और हैप्पीनेस को मीन्स दिखा देना कि ही वॉज हैप्पी डूइंग समथिंग एंड दैट इज वाई ही वेंट टू दिस प्लेस एंड अचीव्ड दिस प्लेस. किसी भी स्टीव जॉब जो एप्पल का था, हिज हैप्पीनेस वॉज टू ब्रिंग समथिंग इनोवेटिव एंड ही वर्कड ऑन इट बिकॉज ऑफ हिज हैप्पीनेस, और उसके कारण से एप्पल आया. तो इट लेड टू एप्पल. तो आपको ये नहीं करना कि एप्पल बनाया तो उसको हैप्पीनेस आया. नो, he was happy doing this and that is why the apple was innovated. तो इस तरह से करना था कि it led to something. तो ये वाला ध्यान रखना था. सिंपल सा लिटरेरी डिवाइस यूज करना था इस ऐसे में, जस्ट टू मेक द डिफरेंशिएशन. नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, टेम्पलेट में हम क्या जानते हैं इंट्रोडक्शन के बाद? एक्सप्लेनेशन. इंट्रोडक्शन दे दिया, अब एक्सप्लेन करेंगे. एक्सप्लेनेशन में इट्स इजी, यू नो, यू हैव टू जस्ट एक्सप्लेन हैप्पीनेस. व्हाट इज हैप्पीनेस टू यू? और यहां पर आपके पास यू हैव द फ्रीडम टू एक्सप्लेन एनीथिंग. एज ए मीन्स भी बता दो, एंड भी बता दो, बिकॉज यू हैव टू एक्सप्लेन हैप्पीनेस. तो सिंपल सा हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस इज द इमोशनल स्टेट. इमोशनल स्टेट कैरेक्टराइज्ड बाय satisfaction, contentment, fulfillment, and feeling of joy. एक डेफिनेशन में ऐसे लिख दिया, व्हाट इज हैप्पीनेस? इज ए इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड या इमोशनल स्टेट कैरेक्टराइज्ड बाय फीलिंग ऑफ जॉय, satisfaction, contentment, fulfillment. ऐसा एकदम सिंपल सा हैप्पीनेस का. नाउ यू हैव टू कोट सम थिंकर्स. आपको बताना होगा कि, बट इसको एक और एक्सप्लेन करते हैं जो टोन में आता है, विच इज टू द थीम ऑफ द एसे, कि कंटेनमेंट एंड फुलफिलमेंट आर इंडिविजुअल स्पेसिफिक. हर किसी के लिए अलग अलग होता है. तो कंटेनमेंट, क्योंकि आप एग्जामिनर को एक्सप्लेन कर रहे हो कि क्या है, तो कंटेनमेंट एंड फुलफिलमेंट आर इंडिविजुअल स्पेसिफिक. कैसे? somebody earns money to raise standard of living, and it is happiness to him. यहां पर क्या हो गया? इट्स इज एंड. ठीक है, somebody earns why? to raise the standard of living, and this is happiness to him or her. यहां पर happiness क्या हुआ? एंड हुआ, because there is a path. by earning you are becoming happy, by improving your standard of living. और किसी के लिए क्या हो जाएगा? spending time with family, no matter how poor he is, spending time with family, or doing the job itself is happiness. यहां पर हैप्पीनेस मीन्स हो गया. तो आपने एग्जामिनर को दोनों को बता दिया कि इट इज इंडिविजुअल स्पेसिफिक, कुछ भी हो सकता है. पर क्योंकि हमारा ऐसे का टोन था मीन्स का, इट इज अ पाथ, तो थेसिस में वी विल बी शोइंग इट इज अ पाथ. तो ऐसे करना होता है. बट एक्सप्लेनेशन में एक और चीज होती है, वी हैव लर्न ना, हमें कोई ना कोई थिंकर्स को कोट करना ही होता है ताकि वो एक्सप्लेन लेजिटिमाइज करें. हैप्पीनेस में तो बहुत थिंकर्स हैं,
लाइक एवरीबडी हैज टॉक्ड अबाउट हैप्पीनेस. तो सबसे पहले अरिस्टोटल ने क्या बोला था? कुछ बोला था क्या अरिस्टोटल ने? कुछ तो बोला होगा, ठीक है. अरिस्टोटल नहीं आता. प्लेटो ने बोला था एवरी ह्यूमन बीइंग डिजायर्स हैप्पीनेस. एपिक्यूरियनिज्म होता है. एपिक्यूरियनिज्म इसने क्या बोला था? इनका क्या कहना था कि हैप्पीनेस इज द एंड इन इटसेल्फ. हैप्पी हो गया उस खत्म. तो इनका कहना यह था हैप्पीनेस इज द एंड इन इटसेल्फ. चार्वाका उनका भी लिख सकते हैं. एक आयन रैंड करके हैं, इनका अच्छा लगता है कि द मोरल पर्पस ऑफ द लाइफ इज टू बी हैप्पी. दिस इज द मोरल पर्पस. द एंटायर लाइफ का यही मीनिंग आता है, यू हैव टू बी हैप्पी. चार्वाका का भी सेम था. टेक लोन ड्रिंक ही, आपको बस एंजॉय करना है, बिकॉज दिस इज द रियलिटी, दिस इज द वर्ल्ड वेर यू हैव टू एग्जिस्ट. जॉन स्टुअर्ट मिल का क्या था? एनी एक्शन विच ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल इज अ मोरल एक्शन एंड इज हैप्पी एक्शन. तो ये करना था. तो इस तरह से यू हैव टू एक्सप्लेन टू द एग्जामिनर कि ठीक है ये हैप्पीनेस की चीजें हुई हैं. ऐसे पार्ट ऑफ द एथिक्स, ये सब एथिक्स है. मैं बताता हूँ फिलोसॉफिकल ऐसे के लिए डरना नहीं है. दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ एथिक्स. स्टुअर्ट मिल, आयन रैंड, एपिक्यूरियनिज्म सब एथिक्स में आएंगे वैल्यूज वाले चैप्टर में. उसमें आराम से आ जाएगा. तो एक बार वो पढ़ लोगे ना तो यू विल बी वेरी मच कंफर्टेबल विद दिस. तो थोड़ा सा अभी आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, बट दिस इज ऑल इट इज. तो यहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन कर दिया कि वी डिफाइन व्हाट इज हैप्पीनेस. इंडिविजुअल स्पेसिफिक होता है, फिर थिंकर से कोट कर दिया कि दिस इज हाउ इट इज. अब हमारा मेन चीजें आएगा एलोबरेशन, जहां पर हमें टेम्पलेट में दिखाना होता है. और टेम्पलेट में मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन वेरी गुड, जो बहुत ही अच्छा थिंकर्स कोट किए हैं. बट प्रॉब्लम ये है ना कि यू ऐसे का टॉपिक एब्स्ट्रैक्ट है तो यू कैन नॉट मेक द एंटायर ऐसे एब्स्ट्रैक्ट. आपको टेंजिबल एग्जाम्पल्स लाने होंगे. यू हैव टू ब्रिंग टेंजिबल एग्जाम्पल्स जो कंटेम्प्रेरी में यूज हो रहे हैं. तभी एग्जामिनर को समझ में आएगा कि आप समझे क्या हो और इसका यूज कैसे कर रहे हो एनालिटिकल. तो इंस्टेड ऑफ कोटिंग अ लॉट ऑफ थिंकर्स, आप पहले डायमेंशंस में ऐसे दिखा दो, इसको कवर करा दो. तो लेट्स गो टू एलाबोरेशन पार्ट. और एलाबोरेशन में मैंने बताया ना कि सिर्फ टोन चेंज करना है कि हैप्पीनेस इज द मीनिंग पाथ, और वो लेके आएगा कि क्या होता है. चलो अब इसमें चलते हैं पॉलिटिकल में. पॉलिटिकल में कुछ पॉइंट सोच सकते हो क्या है हैप्पीनेस, क्या करने से पॉलिटिकली हैप्पी होते हैं. एक्सर्टिंग अथॉरिटी और पावर is a happiness to individual. Happiness lies in opposing the exerting the authority, and therefore on election day we see more than 70% voter turnout happen in India. Why? Because happiness lies in asserting the power, authority, and voting election is the way through which one enjoys this. Therefore we see that in India election is considered to be religious festival. 70% वोटर टर्नआउट होते थे, हो जाते हैं इंडिया में. बाकी जगह इतने टर्नआउट नहीं होते हैं डिस्पाइट हैविंग ह्यूज पॉपुलेशन. तो इट इज हैप्पीनेस फॉर द पीपल टू असर्ट देयर पावर एंड इट हैपेंस इन द पॉलिटिकल वे. तो इसको लिख सकते हैं. नाउ कम टू द गवर्नेंस वाला पार्ट. एज ए ब्यूरोक्रेट थिंक यू हैप्पीनेस कहां लाइज करेगा. हैप्पीनेस लाइज इन हैविंग द फ्रीडम टू टेक डिसीजन. जब आपके पास आपका हैप्पीनेस जहां पर फ्रीडम लाइज करेगा ना, वहां पर आप बहुत हैप्पी हो गए, बिकॉज यू विल बी फीलिंग लाइक यू कैन ब्रिंग चेंजेस इन द सोसाइटी, यू कैन टच द लाइफ ऑफ पीपल. सो हैप्पीनेस लाइज इन गेटिंग द फ्रीडम टू एग्जीक्यूट योर वर्क. एंड गवर्नेंस देयर इज गिवन फ्रीडम. वाई एंड हाउ? थ्रू इंटीग्रिटी पैक्ट. देयर इज अ बैलेंस बिटवीन फ्लेक्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. more talented or more authoritative you are, जैसे यूजीसी में भी होता है, whichever college is more formal it is given more autonomy. वैसे जो ब्यूरोक्रेट्स ज्यादा अच्छा इंप्लीमेंट चीजें करता है he is given more autonomy. इंटीग्रेटिव पैक्ट में होता है कि दो पार्टी एग्रीमेंट में घुसे हैं
कि दे विल नॉट बी मिस यूजिंग द पावर्स, और इसलिए उनको छूट बहुत ज़्यादा मिल जाती है. तो बिकॉज ऑफ सिटीजन चार्टर, सर्वोत्तम मॉडल, इंटीग्रेटिव एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, इवन द ब्यूरोक्रेट्स फील हैप्पी टू ब्रिंग सर्टन नोवेलिटी इन द सोसाइटी. और इस कारण से उनका और भी इथोस बना रहता है. एंड दैट इज वाई मेनी वेलफेयर स्कीम्स आर नाउ रेडिली इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया. पहले नहीं होता था. 1 रुपी जाने के लिए 1 रुपी चलता था दिल्ली से, 17 रुपीज ही मिलते थे, 17 पैसे ही पहुंचते थे. बिकॉज नो बडी वॉज हैप्पी, इट वॉज लाइक ए पेपर वर्क. कोई करना नहीं चाहता था, इतना डिले हो जाता था, करप्शन हो जाता था बीच में. नाउ सिंस एवरीबडी हैज द पावर ना, टेंजिबिलिटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करते हैं, वो वहां से पिकअप करता है. फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू पर्सनल एक्सपीरियंस. वन ऑफ द सीनियर, वो अफगानिस्तान का हैंडल कर रही थी मैम. और वहाँ पर जब कॉल आ रहे थे अफगानिस्तान में, अभी जो इवैक्यूएशन चल रहा था, जब तालिबान टेक ओवर कर रहा था, तो पीपल कॉल्ड हर, रिक्वेस्टेड हर कि हमें यहाँ से बाहर निकाला जाए, ये सब किया जाए. एंड उनका था, वो जब काम करी तो सी वॉज हैप्पी. ऐसे रोज पेपर वर्क होता है, बट दैट डे सी वॉज रियली हैप्पी कि मैं कुछ लाइफ को टच कर रही हूँ. एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब कुछ एफर्ट लगा, इवैक्यूएट किया, पीपल केम एंड दे रिस्पेक्टेड, और उनसे मिले भी कि आपके कारण लाइफ सेव हुआ है, ये सब हुआ है. तो दिस गिव्स हैप्पीनेस और इट प्रोपेल्स यू टू डू अ लॉट मेनी थिंग्स. तो आप मिड डे मील का स्कीम कर सकते हो. वो क्यों था? गवर्नमेंट वॉज नॉट हैप्पी सीइंग दैट द स्टूडेंट्स वर नॉट कमिंग टू द स्कूल्स. तो उन्होंने फिर वो चेंजेस लाया. द हैप्पीनेस टू सी स्टूडेंट्स इन द स्कूल्स गेट एफिशिएंसी डेवलप्ड थ्रू द एजुकेशन लेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिड डे मील स्कीम. आपको थोड़ा रिवर्स करना होगा. इट इज अ मीडियम विच लीड्स टू समथिंग. एक्चुअली रिवर्स में जाओगे तो ये एंड होने लगेगा और इट विल बिकम एंटीथेसिस. तो इसको ध्यान देना था, बस लिटरेरी डिवाइस की तरह यूज करना था कि हैप्पीनेस के कारण. हाँ, एंटीथेसिस अभी लाना ही नहीं है, उसको बाद में लाएंगे. हाँ, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है. अभी ये क्योंकि ये मीन्स है, एंड नहीं है. हैप्पीनेस है तो करेगा, ठीक है. गवर्नेंस का ऐसा लिख देंगे. अब इकोनॉमी में चलते हैं. इकोनॉमिक्स में क्या हो सकता है? किसी भी एग्जाम्पल दो, सत्तर नडेला या कुछ भी. बिकॉज देयर हैप्पीनेस लाइड इन डूइंग देयर जॉब एंड रीच टू द अपर पोजीशन मोबिलिटी में. तो वो माइक्रोसॉफ्ट ये सब करते गए, इनोवेट करते गए. वर्कर्स का भी हैप्पीनेस लाइज करता है ना, तो वो बीमारी में भी ऑफिस जाता है और वो काम करता है. हैप्पीनेस जब लाइज करता है तो वर्क का प्रोजेक्ट जो होता है वो कंप्लीटेड होता है. तो इसमें कोई एग्जांपल्स दे सकते हैं इकोनॉमिक्स में? भूदान मूवमेंट डाल सकते हैं, बिल्कुल. विनोबा भावे का हैप्पीनेस था वहां पर लैंड रिफॉर्म्स के लिए काम करना. तो ये वो हैदराबाद तक चले गए, तेलंगाना गए, ऑन फुट ही वाज ट्रैवलिंग इन एंटायर इंडिया. व्हाई? बिकॉज हिज हैप्पीनेस लाइड इन इट. सो इकोनॉमिकली ही वांटेड टू एम्पावर अ सोसाइटी थ्रू लैंड रिफॉर्म्स. और ऐसा इसलिए उन्होंने किया. हमारे रतन टाटा, इकोनॉमिकली उनको देखते हैं, हिज हैप्पीनेस लाइज इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने में. तो जो कोविड हुआ या बाकी चीजें भी होती है, ही जनरसली स्पेंड्स. तो इन चीजों का ऐसा लग सकते हैं. फिर एक एमजी नरेगा वर्कर का भी एग्जांपल लिख सकते हो कि हिज हैप्पीनेस लाइज इन डूइंग द वर्क बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ही इज एबल टू ब्रिंग समथिंग फॉर द फैमिली. तो इसलिए हैप्पीनेस लाइज करता है तो वो वहां जाता है, काम करता है. एक्चुअली रिवर्स ही है, लेकिन हम क्योंकि ऐसे का टोन में लाना है तो वी आर मेकिंग इट ए मीन्स ताकि इसको ला सके. तो इकोनॉमी ले सकते थे. टेक्नोलॉजी में टेस्ला, स्पेस एक्स, उनका एलन मस्क का हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग इनोवेटिव चेंजेस. हिज हैप्पीनेस लाइज इन डेवलपिंग द टेक्नोलॉजी विच विल टेक अस टू द इंटरस्टेलर ट्रैवल. तो वो हमेशा से फाल्कन 9, स्पेस एक्स इतना ज्यादा करने लगे. तो टेक्नोलॉजी में ला सकते हो कि ये होता है. सॉरी, हाँ, बैंडिकूट रोबोट. हाँ, ये उसको भी उस तरह से टोन में यूज कर सकते हैं कि बैंडिकूट रोबोट. ये बैंडिकूट रोबोट वो वाले हैं ना जो डल काम करते हैं, कि जो बॉम्ब डिफ्यूज. हाँ, मैं डल काम करते हैं. यस, हाँ, डल काम करते हैं. अब बैंडिकूट रोबोट क्या करते हैं? रोबोट क्या करते हैं? जो सैनिटेशन वर्कर का जो काम किए थे कोविड में, इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू द सैनिटेशन वर्कर्स. क्यों? क्योंकि वो उन जगह चीजों को छूना नहीं चाहते थे, वहां पर ये रोबोट काम करने लगते हैं. तो क्योंकि इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस लाइज इन देयर फंक्शनिंग, तो उसका एक्सेप्टेंस बढ़ने लगा. पहले क्या होता था? रोबोट को लाओ, किसी भी इंडस्ट्री में घुसने नहीं देंगे. वाई? बिकॉज देयर इज अ फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. बिकॉज पीपल, बट यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ. बैंडिकूट वाज एक्सेप्टेड इन द हॉस्पिटल. वाई? बिकॉज द हैप्पीनेस लाइज
in seeing that the robot was doing such dull and dirty jobs which was not warranted by the human being. सबको डर था, sanitation workers को डर था कि वो चीज़ें कौन उठाएगा, डल चीज़ें कौन उठाएगा, मैनुअल स्कैवेंजिंग कौन करेगा, ये सब उठाएगा. तो इसलिए एक्सेप्टेंसेस बढ़ा और ये हैप्पीनेस क्या किया, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने में हेल्प किया. तो इन दिस वे आप इसको भी लिख सकते हो. तो यही सब करना होता है. फिर उसके बाद आप क्या आओगे, हैप्पीनेस लाइज इन हेल्पिंग द डाउन ट्रोडन वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. तो जितने भी सिविल सोसाइटी आए हैं, इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीन पीस, पेटा, दिस आर बिकॉज ऑफ दिस द हैप्पीनेस लाइज इन हेल्पिंग द पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. बहुत सारे ट्रस्ट एजुकेशन सेक्टर चला रहे हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं. वाई? बिकॉज द हैप्पीनेस लाइज इन हेल्पिंग द पुअर पीपल. तो इस तरह से इसको करना था. अब इसमें कर सकते हैं सिविल सोसाइटी. फिर एक और होता है कल्चरल रीजन में. कल्चरल रीजन में क्या, हैप्पीनेस लाइज इन प्रमोटिंग आवर ओन कल्चर. तो क्या क्या है, इनक्रेडिबल इंडिया, वासुदेव कुटुंबकम, एक भारत श्रेष्ठ भारत, यूनिटी बढ़ाने के लिए, अतुल्य भारत को ही है, इनक्रेडिबल इंडिया ही है. तो इन चीजों को बताएंगे क्या है, पधारो हमारे देश. तो इनको करेंगे कि हैप्पीनेस लाइज इन प्रमोटिंग द कल्चर एंड इट हैज रिजल्टेड इनटू सच एंड सच स्कीम, जिसके कारण से हॉस्पिटैलिटी आती है तो हमारा टूरिज्म सेक्टर भी बढ़ने लगा है. तो एज ए मीन्स दिखाना था. रिलीजन में क्या लिखेंगे कि रिलीजन वॉज नॉट ए हैप्पी अफेयर्स फॉर द डाउन ट्रोडन वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी. सो व्हाट हैपेंड, द हैप्पीनेस लाइड इन हैविंग ए टेंजिबल कनेक्शन विद द गॉड दे थिंक दे आर. तो इट लेड टू द राइज ऑफ सेक्ट्स एंड कल्ट्स. So happiness of having a tangible connection led to the rise in sects and cults in the society. तो जितना भी ओशो सदगुरु सब हैं ये इसी का रीजन है. तो इस तरह से जाना था आपको. बहुत सारे टेम्पलेट हो गया ना, गवर्नेंस हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, कल्चरल हो गया, सिविल सोसाइटी हो गया, रिलीजन हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट भी कर सकते. तो बहुत ज्यादा इसको ओपन करना था. वही हैप्पीनेस भी तो इस तरह से आपको आना था. मीनिंग मीन्स करना था. एलाबोरेशन पार्ट हो गया ना, you have understood कि डालो. तो दिस इज द एलाबोरेशन पार्ट. अब सिंपल सा यही करना था. बाकी मिस क्या हुआ, सबसे यही मिस्टेक हुई है कि उन्होंने वो समझा ही नहीं था. हैप्पीनेस को एंड गोल बना दिया. एवरीबडी हैज डन दिस समथिंग. किसी ने इसलिए एंटीथेसिस में अच्छा लिखा है कि हैप्पीनेस इज द देयर इज अ पाथ टू हैप्पीनेस. क्यों? क्योंकि हमेशा हैप्पीनेस को एंड बना दिए थे और थेसिस में दिक्कत होने लगी थी बिकॉज पीपल वर फेलिंग टू सो इट. वो टोन ही ऐसा आ रहा था. तो यू हैव टू जस्ट टू फोकस ऑन द लिटरेरी डिवाइस, दैट इज इट. और ये सब फिलोसॉफिकल ऐसे बहुत सिंपल होते हैं. लाइक फर्स्ट क्लास से मैं चिल्ला रहा हूँ ना, बहुत सिंपल होते हैं. अपने मन से मोल्ड कर दो, जो भी पॉइंट से अपने बेनिफिट में यूज करो, बाकी को तोड़ मरोड़ दो. दैट इज हाउ इट इज. नाउ लेट्स गो टू द एनालिसिस पार्ट. एनालिसिस में हमेशा वाई हाउ होता है ना, यहां पर बहुत फ्रीडम है. लाइक लिटरली यू हैव मेनी फ्रीडम्स. आप कुछ भी लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं, वाई हैप्पीनेस इज द पाथ, हाउ हैप्पीनेस द पाथ, या कुछ और कंटेक्स्ट भी कर सकते हैं. तो जैसे मैं कहूंगा ना, एनालिसिस में लेट्स टॉक हैप्पीनेस इज रिलेटिव और नॉट. एनालिसिस में आप इसको एनालाइज करेंगे. हैप्पीनेस इज रिलेटिव. टू फील हैप्पीनेस वन नीड्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सैड. जब सैड होंगे तो ही हैप्पीनेस होगा. और एक और चीज होता है सैडनेस. और एक और चीज होता है, इफ यू आर ऑलवेज हैप्पी ना, तो रिलेटिविस्टिक हैप्पीनेस होगा. यू हैव रीच टू वन लेवल, देन यू वांट मोर, यू वांट मोर, यू वांट मोर. ऐसे ये क्या होगा, एंड में कन्वर्ट होने लगेगा. हैप्पीनेस विल टर्न आउट टू बी एन एंड इन इटसेल्फ. मतलब एंड इन इटसेल्फ में इट विल टर्न आउट टू बी एंड, बिकॉज हमेशा यू विल ट्राई टू अचीव समथिंग बिगर देन दिस. तो हैप्पीनेस रिलेटिव होता है, तो इट मेक्स यू फील द मीनिंग ऑफ इट. एंड हैप्पीनेस अगर रिलेटिविस्टिक होने लगता है तो इट मेक्स हैप्पीनेस टर्न आउट टू बी एन एंड इन इटसेल्फ. तो एक एनालिसिस ये हो गया कि रिलेटिविटी में. सेकेंड एनालिसिस क्या करेंगे, हैप्पीनेस इज हेडोनिस्टिक और नॉट. हेडोनिस्टिक का मतलब होता है कि बस मजे कर रहे हैं, देयर इज नो रैशनल एथिक्स इन्वॉल्व इन इट. मतलब गलत भी कर रहे हैं लेकिन बस मजे कर रहे हैं. यू आर स्पेंडिंग योर फादर्स मनी एंड स्टिल यू आर हैप्पी. ये हेडोनिस्टिक हुआ, वो रियल हैप्पीनेस नहीं हुआ. तो लिटरली आप जैसे इसमें ये तो पहला एग्जांपल यही लिख दोगे कि फादर का जो एक्सपेंडिचर कर रहे हो, अगर अनइथिकल कामों में कर रहे हो या
ओनली प्लेजर सीकिंग में कर रहे हो, तो वो फिर हेडोनिस्टिक हो गया, वो रियल हैप्पीनेस नहीं हुआ. सेकंड क्या हो जाएगा, सोल्जर्स जो बॉर्डर पर अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करते हैं, इट इज हैप्पीनेस फॉर देम टू सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द लव ऑफ मदरलैंड, बट इट इज नॉट हेडोनिस्टिक इन एनी वे. कोई मजेदार वाली बातें नहीं है. फार्मर्स आर सफरिंग अ लॉट ऑफ पेन इन डूइंग द फार्मिंग, but their happiness lies in it, because they can their happiness lies in seeing the fruit of their labor. जब क्रॉप्स आता है तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, जब एग्रीकल्चर के फार्मिंग के लिए टिलिंग करते हैं तो भी खुश होते हैं. तो एवरी टाइम इन ऑल द प्रोसेसेस दे आर हैप्पी, बट इट इज़ नॉट हाइडोनिस्टिक इन एनी वे. वो मजे नहीं कर रहे हैं, दे आर ऑल कंट्रीब्यूटिंग समथिंग फॉर द सोसाइटी, और इन्हें हैप्पीनेस इज अ वे. तो इस तरह से करना था कि हैप्पीनेस इज हाइडोनिस्टिक और नॉट, तो उसमें कर सकते हैं. ये हो गया. फिर हैप्पीनेस इन मॉडर्न वर्ल्ड लिखना था, हैप्पीनेस इन मॉडर्न वर्ल्ड. और ये हैप्पीनेस इन मॉडर्न वर्ल्ड गायब हो चुका है, बिकॉज वी हैव चेंज द मीनिंग ऑफ द हैप्पीनेस ऑल टुगेदर. हैप्पीनेस को एंड में रखने, एंड गोल बनाने लगे हैं. तो वाई हैप्पीनेस इज बिकम इल्यूजन, बिकॉज ऑफ कंज्यूमरिज्म, बिकॉज ऑफ मटेरियलिज्म. फिर उसके बाद कैपिटलिस्ट लीजर. पता है अभी वेकेशन होता है तो अब क्या करोगे, ट्रेन में ट्रैवल करोगे, प्लेन में ट्रैवल करोगे, होटल में जाओगे, या फिर वही चीजें देखोगे जो कैपिटलिस्ट, जो तुम कंपनी में देखते हो ना, सेम चीजें वही होगी. तो कोई भी प्लेजर होता नहीं है. इट्स ऑल अबाउट कैपिटलिस्टिक लीजर. आपको लीजर का टाइम नहीं है. मैकेनिकल होता है, यू डोंट गेट द टाइम टू स्पेंड विथ योर फैमिली और परसू योर हॉबी. No time to pursue your hobby. ठीक है. और क्या रीजन होंगे हैप्पीनेस का, ब्रोकन फैमिली. फैमिली में इतना कायोटिक होता है कि नहीं हो पाता है. कम्युनलिज्म इन द सोसाइटी, फ्रैगमेंटेड सोसाइटी, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, कास्ट, क्लास डेप्रिवेशंस. तो इन चीजों को लिखेंगे. अनलॉफुल लॉज लाइक सेडिशन लॉ, फ्रीडम ही नहीं मिलता कुछ बोलने का. तो इन सब टैबलेट पर ब्रेक डाउन कर देना कि वाई इन मॉडर्न वर्ल्ड हैप्पीनेस इज नॉट देयर. तो एनालिसिस वाले पार्ट में लिख सकते हैं. अब नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट वन. एनालिसिस के बाद क्या आता है, एंटीथेसिस आता है. इसमें एंटीथेसिस में क्या होगा, जो आपने पॉइंट लिखा है ना सबने, दैट इज एंटीथेसिस. मतलब एंड गोल दिखाना है. और क्या एंटीथेसिस में दिखाओगे कि देयर इज अ पाथ टू हैप्पीनेस. तो जैसे मैं हिस्टोरिकल में लिखता हूं कि फ्रीडम फाइटर्स लेट डाउन देयर लाइव्स, और लिटरली कुछ कुछ लोगों के लिए हैप्पीनेस था लेइंग देयर लाइफ ऑफ फॉर द सेक ऑफ नेशन, बट ओवरऑल इट वाज नॉट अ हैप्पी अफेयर्स. हैप्पीनेस तब हुआ जब इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस. So there was path to happiness. Freedom struggle was a path to the happiness in form of India getting its independence on 15th August 1947. So there is path to happiness. उसको लिख सकते हैं फर्स्ट. सेकेंड वाला पॉइंट क्या लिखेंगे, materialism is the way of living. Earning money is a path to happiness. Why? Because when you earn money, you can buy sofa, you can buy TV, you can buy health insurance, everything, and this helps you to become happy. So there is a path to happiness. अभी क्या होता है, डिजिटल नार्सिसिज्म चलता है. स्टेटस इंस्टाग्राम पर, पोस्टिंग योर स्टेटस ऑन इंस्टाग्राम, शोइंग ऑफ, ये सब क्या है, पाथ टू हैप्पीनेस है. कई लोगों के लिए ये हैप्पीनेस है. ऐसे मुंह बना के बैठे रहेंगे, लेकिन जब ये डालेंगे तो बहुत हैप्पी हो जाएंगे जब कमेंट आता है. तो डिजिटल नार्सिसिज्म, इट इज द वे हैप्पीनेस के लिए. वुमेन के लिए क्या होगा, डाइल्यूशन ऑफ पैट्रियार्की. जैसे पैट्रियार्की होता है, रूल आउट होते हैं, वो सब क्या होता है. जैसे अब इन ए वे ये तो 398 वगैरह जो भी आर्टिकल वो हुए हैं, ये सब मेल के लिए था, बट नाउ मेल्स आर बिकमिंग इक्वल टू द फीमेल किसी भी सेंस में. इट इज हैप्पीनेस फॉर द वुमेन, क्योंकि चलो बराबर किए जाते हैं. डावरी को हटाया गया था जब प्रोहिबिशन ऑफ डायरी एक्ट आया था, दैट वाज हैप्पीनेस फॉर द वुमेन, क्योंकि इनके लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 जब आया था, दैट वाज हैप्पीनेस फॉर वुमेन. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो अभी आया अमेंडमेंट, दैट इज हैप्पीनेस, क्योंकि कुछ फ्रीडम मिल रहा है उनको. ट्रिपल तलाक इज द हैप्पीनेस फॉर वुमेन. तो देयर इज अ वे, पॉलिसीज मेकिंग विच एम्पावर वुमेन is a path through which the women are becoming happy.
तो इस तरह से लिख सकते थे इसको। तो ये 4 5 6 डायमेंशन लिखना था, ठीक है। इसमें करते हैं एनालिसिस, एंटीथेसिस हो गया। अब मेन पॉइंट आता है कंक्लूजन। बिकॉज इसका टोन इतना था ना खराब कि यहां पर एग्जामिनर एक्चुअली एक्सपेक्ट यू टू राइट समथिंग, उसको समझाने के लिए कि तुमने पूरा ऐसे में लिखा क्या है। तो इसमें आपको इनफॉर्मल बहुत होना था, लिटरली इतना इनफॉर्मल होना था कि उसको एक्सप्लेन अब करो बैठा के कि भाई मेरे लिए है क्या ये, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी होगा बट दिस इज फॉर मी। नाउ इसमें एक अच्छा पॉइंट है, न्यू पैराडाइम ऑफ साइकोलॉजी। न्यू पैराडाइम ऑफ साइकोलॉजी क्या मॉडर्न पैराडाइम ऑफ साइकोलॉजी, एक मिनट क्या था, न्यू पैराडाइम ऑफ साइकोलॉजी। इसने क्या बोला था ना कि हैप्पीनेस इज परसुइंग आवर कॉनकॉर्डेंट गोल्स। हैप्पीनेस क्या है, इज परसुइंग कॉनकॉर्डेंट गोल्स, विच मीन्स परसुइंग गोल्स दैट आर इन सिंक विथ आवर वैल्यूज बिलीव्स। ठीक है, हैप्पीनेस क्या है, उन्हीं कामों को करना जो हमारे वैल्यूज एंड बिलीव से सिंक में हो, एंड स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टिंग टाइम एंड मनी इन द सर्विसेज ऑफ अदर। तो न्यू पैराडाइम ऑफ साइकोलॉजी में हैप्पीनेस इसको कहा गया। तो आप एग्जामिनर को कंक्लूजन में लिखा होगे डिसीजन पैराग्राफ में कि दिस इज हैप्पीनेस फॉर मी, न्यू पैराडाइम, परसुइंग ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर इन सिंक विथ माई वैल्यूज, माई बिलीव्स एंड स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टिंग टाइम एंड मनी इन द सर्विसेज ऑफ अदर, दैट इज हैप्पीनेस फॉर मी। इसको करेंगे और फिर उसके बाद आपको पूरा इनफॉर्मली लास्ट वाले में लिखना है कि हाँ यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कंक्लूजन इज ऑल योर बॉल टुगेदर, और गेम्स यहाँ पर आप प्रिच करो, समझा दो, कुछ भी करो, लेकिन यह है कि अपना स्टैंड क्लियर कर दो। तो इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर प्रीचिंग थोड़ा भी देंगे क्योंकि इस वाले ऐसे में ना कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई एम एम्फेसाइजिंग इट, क्योंकि आपने देखा था बॉडी में इशू कैसे हो रहे थे, हैप्पीनेस एंड भी हो रहा था, मीन्स भी हो, गोल एंड मीन्स भी हो रहा था। तो आई नो कि नाउ यू कैन टैकल द बॉडी पार्ट वेल, क्योंकि उसमें दिखा दोगे कि इट लीड्स टू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ऐसे ऐसे। और फिर एंटीथेसिस में भी उसको रिवर्स कर दो तो वही हो जाता है कंक्लूजन में। लेकिन यू हैव टू एम्फेसाइज कि मेरे लिए क्या था। तो एक तो इसका यूज कर सकते हैं, न्यू साइकोलॉजिकल पैराडाइम, दिस हैप्पीनेस इज ट्रूली दिस, जो काम आपको अच्छा लगता है, आपके वैल्यू सिस्टम से मैच कर रहा है, वही हैप्पीनेस है। अगर वो आपके वैल्यू सिस्टम से मैच नहीं कर रहा है, इफ द वर्क इज नॉट मैचिंग विद योर वैल्यू सिस्टम, देन इट इज नॉट हैप्पीनेस। आप करोगे भी तो बहुत परेशान रहोगे। नाउ लास्ट में कंक्लूजन में यू विल प्रीच समथिंग, जैसे प्रीचिंग करना होता है कि इफ वी टेक हैप्पीनेस टू बी डेस्टिनेशन, देन प्रॉब्लम पता है क्या होगा, यू वॉन्ट बी एबल टू अप्रिशिएट वट एवर वी हैव राइट नाउ। अगर हम एज ए मीन्स लेंगे, देन ओनली वी कैन अप्रिशिएट एवरीथिंग वी हैव। आई एम राइट नाउ टीचिंग इन द क्लास, आई कैन अप्रिशिएट दिस, बट ऐसा लगेगा कि हैप्पीनेस लाइज इन टेकिंग द क्लास एंड गेटिंग द मनी और समथिंग, तब तो यहाँ पर मजा ही नहीं आएगा। तो यू विल बी राइटिंग दिस लाइन कि हैप्पीनेस लाइज व्हेन वी कंसिडर हैप्पीनेस टू बी द एंड, we lose out in whatever we have as of now, but if we take it as a means, we will appreciate everything. There is another problem in considering happiness to be destination, because there is no end to human desire. So if you achieve something, there is a desire to achieve something more. If you procrastinate happiness, मतलब happiness को delay कर दोगे कि हमें आज ये करना है तो happiness आएगा. If you delay happiness, at the end of the day you will be increasing your goals more and more and you won't be happy anymore. कभी भी आप happiness होगे नहीं. इसलिए happiness has to be the means. इसको means consider करना है so that you can appreciate everything in your life. और ये आपको help भी करेगा personal growth में. तो इस तरह से करके conclusion करना था. लास्ट में you can give the quote, happiness is a journey not a destination by Alfred D. Souza. तो ये ऐसे करके quotes के साथ ending किए climax paragraph. तो दिस इज ओवरऑल, क्योंकि अभी ये सिंपल हो गया है, मैंने बताया था टेम्पलेट पर डालना था. इंट्रोडक्शन, यू कैन गिव एनेक्डोट और समथिंग, गौतम बुद्ध का दे दो. देन यू गो फॉर एलाबोरेशन, व्हाट इज हैप्पीनेस, और पूरा बता दो कि व्हाट इज हैप्पीनेस. देन यू लेजिटिमाइज विद द थिंकर्स कोड, क्या क्या दूसरे ने बोला था. देन यू गो फॉर एलाबोरेशन. एलाबोरेशन में डायमेंशन ऑफ थिंकिंग आता. हमने 4-5 बात किया, बट यू कैन टेक 7, 8, 9, 10.
बहुत सारे रहेगा, टेक्नोलॉजी में भी बात करोगे, सब कुछ में बहुत चीज़ों में आती है, गवर्नेंस, रिलीजन, पॉलिटी, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, जुडिशियरी, इंटरनल सिक्योरिटी, लीगल, कुछ भी. एंड देन यू कम टू द एनालिसिस. एनालिसिस में क्या बात की है? रिलेटिव, हैप्पीनेस रिलेटिव है कि नहीं है, हैप्पीनेस हेडोनिस्टिक है कि नहीं है, फिर हैप्पीनेस मॉडर्न वर्ल्ड में क्या हो रहा है. एंड नाउ यू टॉक अबाउट एंटीथेसिस, जो लिखना था उसको रिवर्स कर दिया. एंड फिर वी विल बी टॉकिंग इन कंक्लूजन. डिसीजन पैराग्राफ में लिख सकते थे यहाँ पर कि प्रॉब्लम क्या हो रही है मॉडर्न वर्ल्ड में, तो सॉल्यूशन क्या होगा. और सॉल्यूशन क्या था? न्यू पैराडाइम ऑफ साइकोलॉजी, कि हमें वही काम करना है जो हमारे वैल्यूज को करते हैं और तभी हैप्पीनेस आएगी. एंड देन वी री एम्फेसाइज इन द लास्ट पैराग्राफ कि अगर डेस्टिनेशन ले लेंगे एज ए हैप्पीनेस एज एन एंड, तो व्हाट विल बी द प्रॉब्लम? वी विल ऑलवेज डिले द हैप्पीनेस. वाई? क्योंकि एक फुलफिलमेंट करेंगे तो दूसरा गोल आ जाएगा. अगर हैप्पीनेस को एज ए मीन्स लेंगे तो वी विल बी अप्रिशिएटिंग आवर जर्नी वट एवर वी हैव, और वो ऑगमेंट करेगा हैप्पीनेस को और एंड और. तो ऐसे करते हुए फिर लास्ट में यू विल एंड विद श्लोका एंड पोएम और कोट, ऐसे करके खत्म करना था. तो हम्म, हाँ, यस मैं यू कैन एक्चुअली, आप नया सोचो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, न्यू पॉइंट्स कवर होंगे. लेकिन आपको नहीं मिल रहा तो उसको रिवर्स थेसिस करो. लेकिन सिनोनिम, हाँ, एक्चुअली क्या होता है जब इस तरह से ना, जो आपने एलाबोरेट को एंटीथेसिस में ला दिया, तो इशू ये होता है ना कि जो आपने लिखा था उसी को काउंटर कर दिया, तो पूरे इंटायर ऐसे विल बी नल एंड वर्ड. तो इसलिए एंटीथेसिस में कुछ डिफरेंट सोचना. जैसे पिछले क्लास में भी बात किया था ना, डिमोनेटाइजेशन अच्छे में बात कर दिए, then don't talk about the wrong thing of demonetization, antithesis. Then you will be contradicting in whatever you have said in the thesis one. तो वैसे नहीं करना. एंटीथेसिस इज लाइक यू शो टू द एग्जामिनर, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे ना हमारे पास, यू शो टू द एग्जामिनर कि कितने वेल वर्स्ड हो, कितने नॉलेजेबल हो. तो वो वाला एंटीथेसिस को न्यू डायमेंशन में कवर करना है, मतलब न्यू पॉइंट से कवर करना, ताकि नॉलेज कंटेंट और भी एग्जामिनर को परफेक्ट मिले. और लैंग्वेज का ध्यान देना. इसका मेन कॉन्टेक्स्ट क्या था? हैप्पीनेस इज ए मीन्स. मीन्स का मतलब क्या होता है? इट विल लीड टू समथिंग एल्स. तो बस वही दिखाना था ना, कि डूइंग समथिंग इज हैप्पीनेस, इट लीड्स टू समथिंग. ये बस वो कनेक्टिंग डॉट, हमेशा एक लाइन बना लो, ये मीन्स है और यहाँ हमें दिखाना है ये वाला फिगर. प्रॉब्लम क्या होती है? वो इनोवेशन डज नॉट लीड टू इनोवेशन में भी कनेक्टिंग लाइन छूट गया था. आप लोगों ने पकड़ा नहीं था कि इफ डज नॉट लीड टू इनोवेशन देन व्हाट, तो इमिटेशन. इफ इट इज मीन्स देन व्हाट, इट लीड्स टू समथिंग एल्स. तो बस ये करना था, वो कनेक्ट करो लाइन को. हैप्पीनेस इज ए मीन्स, सो इट लीड्स टू समथिंग एल्स, उसको बस दिखाना था इसे में. इफ इट डज नॉट लीड टू इनोवेशन, तो इट लीड्स टू समथिंग, इट लीड्स टू इमिटेशन और डुप्लीकेशन, उसको दिखाना था. तो उसको थोड़ा पकड़ लो, एक बार वो कैच हो जाएगा. देन एलाबोरेशन, एनालिसिस, दीज आर द मतलब टेम्पलेट है, वो तुम बस यूं कर दोगे क्योंकि यू हैव द कंटेंट फॉर इट. तो इस पे थोड़ा फोकस करो. हाँ, यस. आज आप क्लासेस कर रहे हो क्या? मेरा जो क्लास हो रहा है आप हो ना उसमें? तो उसमें जैसे मैंने बताया था ना कि कंक्लूजन में एक समरी होता है, एक डिसीजन होता है एंड क्लाइमेक्स होता है. अब इसमें क्या था ना, डिसीजन पैराग्राफ में आपको पहले सॉल्यूशन देना था कि हैप्पीनेस इन मॉडर्न लाइफ में, वर्ल्ड में कैसे होगा, इंप्रूव होगा. क्योंकि यू हैव टॉक्ड अबाउट हैप्पीनेस इन मॉडर्न लाइफ इन एनालिसिस एंड शोड कि मॉडर्न वर्ल्ड में हैप्पीनेस है ही नहीं क्योंकि देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स. तो फिर आप यहाँ पर सॉल्यूशंस देंगे. सॉल्यूशंस में वन ऑफ द सॉल्यूशन वाज न्यू पैराडाइम ऑफ साइकोलॉजी. उसके बाद और भी कई सॉल्यूशंस हैं. आप लीजर करो, हॉबी पे टाइम निकालो, मनी के पीछे मत भागो, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी इंप्रूव करो, स्पेंड टाइम विद फैमिली, इमोशनल अटैचमेंट रखो, ये सब इनको करना. इन ओवरऑल कंक्लूजन शुड बी 2 पेजेस. क्योंकि ना 1/2 में ना समरी वाले में ही आप कन्वर्ट्स करते रहोगे, तो एटलीस्ट इतना होना चाहिए, नहीं तो फिर मिलेगा नहीं आप एग्जामिनर को बताने के लिए कुछ भी. कभी कभी तो 2.5 पेजेस भागता है कंक्लूजन. आप पागल हो बोलोगे कितना बड़ा है तो वो सब फ्लेक्सिबल है, क्योंकि आप कंक्लूजन में डिसीजन वाला पैराग्राफ है ना, वो 1 पेज चला जाता है, 1-1.5 पेज चला जाता है. तो यू फील फ्री, सब कुछ यहाँ पे जायज है. बिकॉज दिस इज ऐसे, तो दे एक्सपेक्ट यू टू राइट समथिंग. हम आप नॉर्मली देखें ना, 250 वर्ड का जो लिखते हैं या 150 वर्ड्स का लिखते हैं, इसमें एटलीस्ट 30 वर्ड्स कंक्लूजन होता है, यानी 1/5 तो आप कंक्लूजन करते हो. तो यहाँ पर 1/5 करोगे तो 2 पेजेस नॉर्मल एक्सेप्टेड है ना. और तो 10 पेज में बोल रहा हूँ मैं, 12 पेज में तो मोर देन 2 पेजेस होगा. तो दिस इज एक्सेप्टेड, आपको उतना करना है. तो ठीक है, इसको ऐसे रखेंगे.
और अभी वाला ऐसे को देखो आप लोग, इनफैक्ट जो पहला टाइटल था वो फिलोसॉफिकल था, सेकंड वाला थोड़ा सा जीएस ओरिएंटेड था। तो मैंने दोनों मिक्स दिया है कि आप यू शुड अंडरस्टैंड कि कौन सा मेरे लिए कंफर्टेबल है, क्योंकि हमेशा फिलोसॉफिकल लिखने से भी बट लेकिन वो फर्स्ट वाला अच्छा है कि द ग्रेटर चैलेंज यू टेक ना ग्रेटली, तो उसे पता चलेगा कि ऐसे में कितना चैलेंज ले रहे हो। दैट इज ऑल योर मतलब ऐसा। और इस बार 2021 में हुआ था कि ऐसे में चारों फिलोसफी 8 फिलोसफिकल आ गए थे। लेट मी टेल यू, हमेशा नहीं होगा 8 फिलोसफी आ गए थे, एक बार की बात है या 2 बार की बात होगी, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी द केस एवरी ईयर। तो एक जीएस टाइप से आ ही जाएगा और एक फिलोसफी टाइप से आएगा, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि दोनों प्रिपेयर करें, क्योंकि जीएस वाला ज़्यादा डिफिकल्ट है। अब एट द एंड ऑफ क्लासेस में आपको समझ में आ रहा होगा कि जीएस वाला लिटिल ट्रिकी होता है, फिलोसफिकल वाले अगर कंटेंट है जीएस वाले में तो फिर तो आप फाड़ के आ जाओगे, फिर तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है, लाइक वो बॉम्बास्टी करते होगे। लेकिन अगर कंटेंट नहीं है जीएस वाले में तो फिर फिलोसफिकल वाले आपकी जान बचा लेंगे, एंड दैट इज ऑल। फिर उस वैसे ही करते रहना, कीप प्रैक्टिसिंग, ये प्रैक्टिस करने से आएगा। क्योंकि देखो जितने भी एक्चुअली क्या है ना, हमें एट द एंड ऑफ द डे ना हमें सिर्फ 2 ऐसे लिखने हैं। तो अगर एक ही पॉइंट हर ऐसे में आपका रिपीट भी हो रहा है ना, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि सिर्फ 2 ही ऐसे लिखने हैं वहां पर। तो एक ही पॉइंट है तो इट्स गुड ना। मैंने बोला था ना कि आई एम मोर स्केयर्ड ऑफ दैट वन मूव विच यू हैव प्रैक्टिस 1000 टाइम्स। तो एक कंटेंट जो आपने 1000 बार प्रैक्टिस किया ना, मुझे उसी से मतलब है, क्योंकि वही बहुत अच्छा निकलेगा वहां पर और वहीं बिल्कुल टाइम बचाएगा आपका। तो आप डरो मत कि बुद्धिज्म बार बार यूज हो जा रहा है, तो इट्स नॉट एन इशू, क्योंकि आपको एंड ऑफ द डे 2 ऐसे लिखने हैं, 2 ऐसे में बुद्धिज्म लिखोगे तो काम चलेगा। 10 लिखने होते तो बोरिंग हो जाता कि सब में बुद्धिज्म लिखा है, लेकिन 2 लिखने हैं तो 2 में तो कुछ भी चलेगा। रिलीजन वाला में लिख सकते हो सेक्ट्स एंड कल्ट्स, सब में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 ही ऐसे लिखने वाले हैं। और हो सकता है कि सिर्फ एक ही फिलोसफी के लिखने वाले हो, तो राइट सेक्ट्स एंड कल्ट्स एंड एवरीथिंग में, क्योंकि रिलीजन मेन स्ट्रीम रिलीजन डज नॉट फुलफिल एवरीथिंग, तो वैसे करके जाना है। तो आप यू कैन रिपीट द पॉइंट्स इन योर एलाबोरेशन और अपना इसको बहुत स्ट्रॉन्ग बना लो, ताकि जब वहाँ फाइनल में जाओगे तो सोचना नहीं पड़ेगा, यू पॉइंट फ्लो कर जाएंगे। तो वो करना है। सो कीप प्रैक्टिसिंग, ऐसे लिखते रहो, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। चलो, ऑल द बेस्ट।